आज हमारा पुलिस स्टेशन आने का मतलब ये कि पिछले 23 तारीख से अमृतनगर कब्रिस्तान दरगाह ट्रस्ट को लेके हंगामा बरपा पड़ा है और जिसके कारण हमने पुलिस को सारी डिटेल बताई कि क्या वातावरण वहाँ पे चालू है। लेकिन कल ज़फ़र नुमानी साहब पुलिस स्टेशन में आए थे और उन्होंने प्रभाग समिति अपना प्रभाग के कब्रिस्तान के अंदर अमृतनगर प्रभाग के कब्रिस्तान के अंदर जो घटना हुई उसके बाद में उनको सामाजिक लोगों ने शिकायत किया कि ये सब गलत हो रहा है और मुमरा कौसा के तंजीमों ने उनको बताया कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसके लिए वो आए और उन्होंने अपना एक लेटर दिया कि हम नईम खान साहब को हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने वरिष्ठों से बात करके हम ये पत्र पुलिस स्टेशन को दे रहे कि नईम खान साहब का इस एफआईआर और ये मामले से जो लेना देना है वो हमारी पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं और नईम खान साहब हमारी पार्टी से उनका भी कोई संबंध नहीं। ये पत्र जब उन्होंने लेटर दिया और हमने उनको हटा दिया, इलेक्शन का जब टाइम आया एमएलए तब हमने उनको हटा दिया, उनसे हमारा इस पार्टी का कोई संबंध नहीं। ये जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत और ये सब मामला अलग अलग चीज़ पर हो रहा है। और उन्होंने जब मेरे प्रभाग के अंदर की बात की और उनको पूरे मुमरा कौसा के सामाजिक लोगों ने बोला तो फिर एज अ राजनीतिक पार्टी मुझे भी आना पड़ा कि जब मैं बात पूरे मुमरा कौसा की नज़र सामाजिक की मेरे प्रभाग के ऊपर है और कब्रिस्तान और मस्जिद के ऊपर बात हो रही है तो लोग हमारे प्रभाग के लोग भी क्या चाहते हैं और क्यों इस मामले में उनकी प्रक्रिया क्या है ये सब बताना ज़रूरी था। उन्होंने कल 3-4 बात बोली। मैं अपनी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ फिर आपको सब चीज़ बताऊँ। पहली क्लिप बहुत हंगामा बरपा इसलिए ये सब लाना पड़ रहा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि राजनीति हो रही है? ताकत हमको मिली है तो बेशक मालिक जमाने बस आपका मार्गदर्शन और सर पे हाथ रखिए और महाराज को हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के जल्द से जल्द एक्टिव कराइए। ये क्लिप दूसरा महाराज पहले दिन से मेरा चहेता छोटा भाई है और नईम खान साहब और मेरा रिश्ता सबको पता है और मैं वक्ती तौर पे ना किसी का इस्तेमाल करता हूँ ना वक्ती तौर की कभी सोच रखता हूँ। जब मैं खिदमत करने का आया हूँ और हम लोगों ने सबने मिलकर ये नसीहत रखी है कि इलेक्शन में कौन गिरा था उससे हम हमारी जिंदगी के फैसले और रिश्ते के फैसले नहीं करेंगे। जब खुद से ये सोच शुरू होगी नजीब मुल्ला हमारे को फोन करके हमको गाइड करते हैं और पीछे से आप ये हरकतें करते हैं तो मेरा बोलने का मतलब परंपरा होती ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था? ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि नईम खान साहब को हमारे एमएलए इलेक्शन के बाद उनसे हमारा संबंध खत्म हो और उन्होंने ये भी कहा कुछ पत्रकार मैडम ने चाहे मैडम कुछ पूछी कि उन्होंने कब्रिस्तान के टाइम पे आप गए थे तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान का काम दिखाने का ये कहा बराबर है। मीडिया के कुछ लोग थे ना, आवाज़ आ रही है कब्रिस्तान का काम दिखाने का। तो कब्रिस्तान का अगर कोई काम दिखाने जाता है 1-1.5 घंटा प्रभाग क्रमांक 32 में नजीब मुल्ला जी, नजीब भाई, सभी नगर सेवक, महराज खान जो भी लोग हैं पूरा दौरा करे कब्रिस्तान का, काम दिखाए। अधिकारी को था काम दिखाने का, अगर होता काम दिखा के आदमी क्या करता है? चले जाता है। यही है ना। उन्होंने भी ये बात को कबूला और वह लेकिन काम के बाद अगर काम दिखाने के बाद अगर आदमी करता है कि हम काम के नहीं गए तो काम दिखा के चले जाता है कि भाई ये कब्रिस्तान का काम है, ऐसा ऐसा करना चलेगा। लेकिन उसके बाद उधर 1-8 घंटा बैठा गया और एक राजनीतिक माहौल बनाया गया और राजनीतिक माहौल में ये बताया गया पहली क्लिपिंग में कि नईम खान साहब की ताकत हमें मिलती है। एक बार वापस सुन लीजिए।
वापिस पहले क्लिप ले आओ। नईम खान साहब की ताकत और खान साहब की ताकत हमको मिली है तो बेशक वाली आप का खान साहब की ताकत हमको मिली है। एक क्लिप में ये, दूसरी क्लिप में जफर भाई का ही सवाल है और जफर भाई को जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछली गलतियां हैं मैं उनको नज़रअंदाज हम नहीं दिल में रखते, हमने उसको छोड़ दिया। तो नईम भाई महराज को मुझे दे दो और आपका मार्गदर्शन मुझे रखो और हमको आगे बढ़ने दो। मतलब महराज को एक्टिव कर दो। मतलब नईम खान की ताकत नजीब भाई को और नजीब भाई की ताकत नईम खान को, इसका मतलब यही हो ना। तो एक दूसरे की ताकत का वहाँ पे 1.5-2 घंटा समझौता चलता रहा कि मैं तू मेरी ताकत वाला, मैं तेरी ताकत वाला। एक राजनीतिक वहाँ पे सब मामला चला। फिर उसके बाद अब ये मामला जो चल रहा है, अचानक में आके कल उनको उनके खिलाफ यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बोलना गया कि हमारे साथ वो नहीं है। लेकिन ये हकीकत में ये जो चल रहा है 6 महीने से इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग दरगाह कमेटी के ट्रस्ट के जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर बनना चाहते हैं और उसको मुजावर, मस्जिद, नमाजी सबको मालूम है कि वो मामला 6 महीने से चल रहा है, जमात का मामला और इन लोग का मामला एक ही पार्टी के होने के बावजूद। लेकिन ये सारी चीज़ों को 6 महीने से देखने के बाद उनका ये बोलना है कि हमारी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन शानू भाई वो मामला तो बरसों से चल रहा है, आप 6 महीने का बोल रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा चल रहा है। अभी देखिए वो देखो आखिरी और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है। हाँ, एक क्लिपिंग दिखाओ। नेतागिरी के अंदर, हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है और उसके कोई फर्क नहीं। लड़ेंगे ये आप ही का सब महिलाओं के कुछ करीब है वो और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है नेतागिरी के अंदर, हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है और उसके कोई फर्क नहीं। लड़ेंगे अचानक में नईम खान साहब के ऊपर कल का कार्रवाई का मकसद ये था कि मुझे मालूम पड़ा मेरे सूत्रों से कि नईम खान साहब को दबाव डाला गया कि जो एक लेडी है जो नईम खान बोल रहे उसका एक समाज सेविका जो है उसके साथ जो रहना है, जो नईम खान अपने इंटरव्यू में बोल रहे, और उसका नाम बोलो। अगर हमको आपको हमारा साथ चाहिए तो उस लेडी का नाम बोलो, तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उनको प्रेशर करके अगर आपने उनका नाम नहीं बोला तो हम आपके साथ इस मामले में नहीं है, ये क्लियर उनको बताया गया। लेकिन जो मुझे मालूम है, बाकी अल्लाह जानता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, उन्होंने इस बात से सरे से इनकार कर दिया कि मैं किसी समाज सेवी लेडी का नाम क्यों बोलूँ, मुझे उसके बारे में जब इल्म नहीं। मतलब कि वो मैयत के जो घर वाले लेडीज़ जो करा रहे वो किसी समाज सेविका के कहने पे करा रहे। सब ये शिकायत जितनी चल रही है एक समाज सेविका है और वो एक राजनीतिक आदमी है, उनकी बेटी है, ये सारा मामला। और उनका नाम लो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ऐसा उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे मेरे लोगों से मालूम पड़ा। लेकिन उन्होंने साफ इस बात का इनकार कर दिया। तो अचानक में आके कल ये करना पड़ा कि या तो फिर हम आपका इस मामले में साथ नहीं देंगे। तो मेरा एकदम क्लियर कहना है, ये आप एक बात देखिए, इनका ये कहना है कि हमारा उनको सही कोई संबंध नहीं है। नईम भाई का कह रहा है कि मैं पार्टी में आज भी हूँ, मुझे कोई शोकोस नोटिस नहीं मिला। ये उसी तरीके का शोकोस नोटिस और निकालने का मामला चल रहा है जो इनके एमएलए है ना,
जगताप जगताप संग्राम जगताप उनको निकाल दिया, कुछ लोग बोलते हैं उनको निकाल दिया, सीक्रेट नोटिस। फिर नोटिस दिया, फिर बाद में वो कुछ बोलते हैं हिरवे साहब, फिर कुछ लोगों से मालूम पड़ता है मुसलमानों को हिरवे साहब बोलते, तो आज तक उनको निकाला नहीं। और इनका मैं आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अगर इस मामले को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए, मेरा एक ही बोलना है, आप जो है ना, आप अगर ये जो वीडियो दिखा रहे ना, बात करना, 2 घंटे के साथ घूमना, अगर आप चाहते मेरा जो मामला नईम भाई से अगर नजीब भाई बात करते तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, ये मामला इतना तूल पकड़, ये जो रिश्ता दिखा रहा है तो ये मामले को अगर ये मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता और एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं किया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। आप जानते हैं ना, कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते मर्डर हो गया, एक 307 हो गया। हमारे इदारों के ऊपर बदनामी की जा रही है छोटे छोटे मामलों को लेकर। शानू भाई, लेकिन अभी आप कह रहे मामला तूल नहीं पकड़ता, आप भी तो शहर के जिम्मेदार हैं, तो सबकी नज़रें आपकी तरफ देख रही है कि आपने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए। आप क्यों नहीं समझदारी से इसको सुलझाते? नहीं, देखिए एक बात बोलो, आपने बहुत अच्छी बात बोले। मैं ना, मुझे नासिर मेम साहब का फ़ोन आया जुम्मा के दिन नमाज के वक्त कि शानू भाई इस मामले को आप देखिए, और इत्तेफाक से मेरी बड़ी मम्मी का इंतकाल हुआ था जुम्मा के दिन और मुझे जाना पड़ा मीरा रोड, नहीं तो मैं उस कब्रिस्तान में जो तफसीम की टाइम है ना 3 बजे, मैं उस जगह पे वहाँ मौजूद रहता, मैं उस तफसीम में मौजूद रहता, छुपता नहीं हूँ मैं, डंके की चोट पे वहाँ खड़े रहता। और आप बोल रहे हैं ना कि शानू भाई इस मामले को सुलझाना चाहिए था, कुछ लोग 2-4 लोग इस मामले को आपस में ये बैठे ना और ये सुलझे ना, ये राजनीति ही चलते रहे, ऐसा चाहते। शानू भाई, अगर ये सुलझा नहीं तो कब्र से मैयत निकालना पड़ेगी, इस तरह की बातें आ रही है। ये मामले को बैठने ही ना, नईम भाई किसी के साथ बैठे ना, उनके साथ आपस में समझौता ना हो, ये बैठे ही ना। ये काम इनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है, ये हमारा काम नहीं है। आपका बड़े लोगों का मामला है, आप अजीत दादा के पास बैठिए, आप वहाँ पे बैठ के आपस में समझौता करिए। ये शहर में ये सब क्यों तमाशा करना है? आप एक जमात काम कर रही है, आप उस मामले को इन्वॉल्व करके राजनीतिक अखाड़ा बना रहे। आपके जमात को हमारे हाथ में चाहिए उस इख्तिलाफ की वजह से, शानू भाई जमात को हमारे हाथ में चाहिए, उस इख्तिलाफ को लेके इस मामले को इतना बड़ा कर रहे। नासिर मेम साहब, मैं डरे डंके को छोड़ दूँ, मैं किसी से घबराता नहीं। नासिर मेम साहब वाहिद आदमी है जो मुझे मालूमात के वक्त वो ये चाहते थे मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग उनको आपस में बैठने नहीं दिए ताकि एफआईआर के एफआईआर होते जाए, कंटिन्यू मामला बढ़ते जाए। आपने बोला ना कि ये मामला कोर्ट कचहरी जाने चाहिए, ये कोर्ट कचहरी जाने तक ही के नहीं रुका है, कोर्ट कचहरी के जाने के लिए ही चाहते कि लोग कोर्ट कचहरी जा जाए। खड़ी गांव में खान कंपाउंड में जो बिल्डर लोग और मामला हुआ ना, खड़ी गांव में बिल्डर और ज़मीन मालिक की लड़ाई हुई। बिल्डरों को और ज़मीन मालिक को मैंने खुद उनसे बात किया हूँ, जब ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी ना, उन लोगों का मामला था कि 17 बिल्डिंग को 25-25 लाख रुपए देना बोला गया था। कितना? 25 ज़मीन मालिक को, और एक नेता है, लीडर है, उनकी ज़मीन है वहाँ पे दीवा की, 25-25 लाख 17 बिल्डिंग वाले दे देते तो वो कोर्ट नहीं जाते, लेकिन बीच के लोगों ने उनको आपस में बैठने नहीं दिया और वो मामला चला गया कोर्ट। और कोर्ट में क्या बोला? इल्लीगल 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 इल्लीगल। यहाँ पे जो चल रहा है ना, वो इल्लीगल बोल रहा है, ये इल्लीगल बोल रहा है, इल्लीगल बोल रहा है। तो जो भी इल्लीगल बोल रहा है वो एक पक्ष जीत जाएगा, लेकिन हमारी कौम और हम हार जाएंगे। कोई एक पक्ष जीत जाएगा लेकिन हमारी कौम और हम हार जाएंगे। कोर्ट किसी की सुनाई नहीं करेगा, कुछ भी डिसीजन दे देगा। शानू भाई, एक आपसे भी वही सवाल है, क्या ये मुनासिब है कोर्ट जाना, फिर वो मैं इस बात कब्र पे से मुर्दे को उखाड़ना? नहीं रखता हूँ। मैंने इसीलिए बोला कि आप अपने पक्ष के बड़े लीडरों के पास जाइए, मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह ताला सभी लोगों से, मेरे को कोई लोगों का फ़ोन आया, मैंने हमेशा कोशिश किया हूँ और आप भी कोशिश की, हमको किसी की चाहिए नहीं क्रेडिट, आप अपने तौर पे भी कर लीजिए।
लेकिन हमारे प्रभाग, हमारे मुमरा कौसा के शहर को इस तरीके से भूदम मचा के जो भूदम बढ़ा के रखा ना, कि ना किया जाए, इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। सामाजिक लोग जैसे जफर भाई को कल बोल रहे सब, वैसे पूरे सामाजिक लोग मुझे भी बोल रहे कि इस चीज़ों को खरा था। तो इसलिए लोगों को साफ साफ बताइए कि आपका क्या मामला था। आपके ही पार्टी के कुछ लोग जमात को हाथ में लेना देना चाहते, और ये सब राजनीतिक साजिश होना चाहिए, बड़ी साजिश करो, इसके तहत ये सब चीज़ चल रही है। शानू भाई, एक सवाल है कि नईम खान ने पहले FIR कराया, उसके बाद जिन लोगों पर FIR हुई है, नईम खान ने जिन लोगों पर FIR कराया, कैमरे पर तो ऐसे किसी ने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो अंदरूनी चर्चा है उसमें ऐसा आपका नाम आ रहा है कि आप और नईम खान दोनों मिलकर जो है ये FIR दर्ज करवाए हैं, क्योंकि जो लेडी की मौत हुई है वो उनके परिवार की कोई लेडी जो है वो आपके यहाँ काम करती है, तो इस वजह से आप जो है वहाँ अमृतनगर कब्रिस्तान में उस लेडी की डेड बॉडी नहीं दफनवा सके, दूसरे पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने डेड बॉडी को दफन करवा दिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप और नईम खान मिलकर ये FIR करवा रहे हैं। वैसा है ना कि नईम खान बहुत पुरानी महापौर है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। तो मैं भी ये, जैसा मुझे भी ऐसे ही सुनने में ऐसे कि ये जो है चाहते तो बात करके दफनाना हो सकता था। आपको रिश्तेदारी बताया ना, कैसे मेल मिलाप है, कोई दुश्मनी नहीं है। नईम भाई बोल रहे मैं नजीब भाई के ऑफिस में गया था, और ये देख रहे एक घंटा कैसे बात कर रहे, 2 घंटा पूरा 32 में प्रचार घूमे, प्रभाग क्रमांक 32 में। तो आप ही कर सकते थे, ये आपका विषय, आप ही निपटाइए, और अगर आपसे नहीं निपट रहा है तो शहर के दूसरे जिम्मेदारों को बोलिए। इसमें आरोप प्रत्यारोप करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप एक बोल रहे हो वो समाज की वो जो लड़की है ना, वो उनके साथ में उनकी समाज सेविका उनके साथ नईम भाई काम करती थी, उसका प्रेस में नाम बोलो। जब नाम के सिलसिले शुरू होंगे बिना आरोप के, तो फिर वो दूर तक जाएंगे। एक आखिरी सवाल शानू भाई, कि जिस तरह से इसको खत्म करने के लिए सभी लोगों को बात करना चाहिए, जितने अच्छे लोग हैं जो ये मामले को नहीं चाहते वो करना चाहिए। अगर दफनाने की मामले के ऊपर में ऐसी मामला होते रहे तो फिर ये कहाँ तक मामला जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देख रहे कौसा जामा मस्जिद का जो मामला है, न्यूज़ में देख रहे ना, कौसा जामा मस्जिद के कब्रिस्तान में फ़ोन किए थे, कौसा ट्रस्ट के जो लोग हैं उन लोगों ने भी मना किया, नहीं वो मना कर दिया। कौसा जमाना ट्रस्ट के उन लोग मना करेंगे ना। और विरोधी पक्ष तो ये कह रहा है कि कहीं भी कोई भी दफनाया जा सकता है, कब्र की जगह के लिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए मेरी बात समझे, उनको ये जो लड़प्पन चालू है ना, ये राजनीतिक कर रहा है। आप समझिए, कोई किधर भी दफनाएगा, कौसा के गांव वालों के कब्रिस्तान है वो, उन लोगों अगर किसी की बोलने पे रिक्वेस्ट करने पे दफना भी देते तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने एक निज़ाम चल रहा है सालों से कि 40 साल के कौसा कब्रिस्तान कौसा वालों के लिए और मुमरा स्टेशन के लिए अमृतनगर कब्रिस्तान, और पूरे मुमरा कौसा का दफनाना है वो मित्तल कब्रिस्तान। इस निज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए राजनीतिक लोग करने जा रहे हैं। आप राउत फैमिली कौसा कब्रिस्तान चला रही है, राउत फैमिली कौसा कब्रिस्तान जमात की ट्रस्ट चला रही है, तो अच्छी बात है, उनको चलाने दो, उनका मामला, उनके मामले में हम क्यों राजनीति दखल कर रहे हैं? अगर हमको किसी की चीज़ को लग रहा है कुछ गलत मामला है तो हम राउत फैमिली से रिक्वेस्ट करेंगे, हम नईम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, हम जमात के जो सदर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो नहीं मानेंगे तो हम, अल्लाह जानता है, अल्लाह उस बात के गवाह है, हमारे पूरे खानदान, मेरा पूरा खानदान मित्तल कब्रिस्तान में दफन है। इसमें मित्तल, मेरे चाचा, मेरी सास, मेरी साली, पूरा, और खालिद मेरे वालिद और यहाँ पे दफन है, क्योंकि वो दामजी बिल्डिंग और अपना अपार्टमेंट के 50 साल 70 साल के रहवासी। शानू भाई, ये दोनों मामले में जो विवाद हुआ, तो इसमें क्या ट्रस्टी या फिर दूसरा पक्ष जो नईम खान के विरोध में, दोनों में कौन सही है कौन गलत है? एक बात आपको बता, जिनके इधर इंतकाल हुआ वो फैमिली दुख में, और आज की डेट में दरगाह कब्रिस्तान के अंदर सबसे पहले लोगों का फ़ोन क्या आता है मालूम है? क्या आता है? हमको अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में दफना दीजिए। क्या आता है? हमको अमृतनगर दरगाह का। अगर उन्होंने ये भावना पेश करी और उनके घर वाले, तो उन्होंने गलत नहीं किया उस वक्त, उन्होंने गलत नहीं किया उस वक्त, और वो किसी से भी काम करा ले, काम होने से मतलब है। लोग हमारे पास आते और उसके बाद शिवसेना शाखे के बाद जाके काम करते। लाड़की बहन का फॉर्म शिवसेना शाखे में लोगों ने दिया, काम कराने के ऊपर रहते।
काम कराते हो, हर आदमी के पक्ष के बाद काम देते हैं, किसी और से काम करा लो, किसी और से काम करा लो। जितने लोग नजीब भाई के पार्टी के अंदर है, उसमें से आधे काम लोग मुझसे कराते हैं और अवार्ड साहब से कराते हैं। अवार्ड साहब की जितनी पार्टी के लोग हैं, उसमें से आधे काम लोग नजीब भाई से कराते और उनके कॉर्पोरेटर से कराते। तो काम कोई किसी का भी कराए, उससे फर्क नहीं पड़ता, काम लोगों के होना चाहिए। लेकिन उस सेंटिमेंट्स को, उस भावना को उस टाइम पे हमको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ, नईम खान अपने जगह पे सही है या जो दूसरे पक्ष है वो अपने जगह पे जवाब दिया। उस वक्त उन्होंने जो उनकी भावना थी कि हमको दरगाह कब्रिस्तान में दफनाया जाए, वो उनकी भावना सही थी। और नईम खान जमात का जो मामला था कि ये मामला हम कौसा वालों के यहाँ नहीं दफनाते, कौसा वाले कौसा में दफनाते, ये जमात का स्टैंड आज से नहीं 50 साल से। जो आपने जो लेटर दिया क्या लिखे उसके अंदर? इसमें ये लिखा है कि ये दोनों ही एक ही पक्ष के लोग हैं। जफ़र नुमानी साहब आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ये दोनों ही एक पक्ष के लोग हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक अध्यक्ष, और इनके आपस के 2 गुट हैं, और इनके ही गुट के लोग जमात के ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहते, अपने उनका सदर बनना चाहते। इसको लेके वहाँ पे धार्मिक भावना दुखाई जा रही है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट बनने का मुद्दा है और एक ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट हमें चाहिए, ट्रस्ट वही ट्रस्ट को में कब्जा हाँ, करने का ट्रस्ट हमें चाहिए, ये मुद्दा ही है। आप समझिए, चेयरमैनशिप को लेकर मेरी बात समझिए, ये 6 महीने से चल रहा है, ये 6 महीने से चल रहा है। अभी 50 साल में ऐसा कभी हुआ है कि आपने, आप बोलिए ना, मैं शानू भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मामला लोग हैं, कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मामला रहा तो कौसा कब्रिस्तान का निज़ाम, लोग बोल रहे हैं, इन्होंने भी पत्रकार ने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग बोल रहे हैं कि तीनों कब्रिस्तान में कहीं भी दफना सकते हैं। अरे वो बेचारे कौसा कब्रिस्तान वाले अपना निज़ाम चला रहे, राउत फैमिली गाँव वालों, उनको चलाने दो। अगर जमात मुस्लिमीन अपना निज़ाम चला रही है, उनको चलाने दो। कोई अपनी भावना पेश करता है, लोग चाहते हैं मैं मदीने में दफन हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हूँ, उनकी भावना है। अगर अल्लाह ने उनकी मट्टी लिखी है तो जमीतुल मुस्लिमीन मदीने में दफन हो। कहीं ना कहीं ये जो नीदियाँ आ रही है, नीदिया के चलते ये अपना ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं। ये मामला जो है ना, ये ट्रस्ट का मामला चल रहा है, और इसके अंदर में मामला दोनों ही एक ही पक्ष के लोग हैं, इसीलिए ये मामला गड़बड़ हो गया। शानू भाई, आपका जो अमन कॉम्प्लेक्स वो शिवाजी नगर में आता है कि कौसा में आता है? ऐसा है ना कि खड़ी मशीन रोड की मैयत जो है वो कौसा में आती है, और शिवाजी नगर जहाँ पे आधार कार्ड लिखा रहेगा उस पर अमृत नगर शिवाजी नगर लिखे रहेगा। अमन कॉम्प्लेक्स कहाँ आता है? मैंने उनका आधार कार्ड, मुझे इस बात के बारे में मालूमात नहीं है। शिवाजी नगर कई जगहों पे शिवाजी नगर को अमृत नगर कहा गया है, और अगर खड़ी मशीन लिखा गया है तो खड़ी मशीन ही कहा गया है। लेकिन मैंने उनका ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुना कि उन्होंने कहा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को अमृत नगर लिखा था, बराबर ये बात है, उन्होंने अमृत नगर लिखा था। तो अमृत नगर अगर लिखा था तो फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बात के सुलझा दिया जा सकता था, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी मामला था, बात को सुलझा के दिया सकता था। और इस बात को लेके जो भी पक्ष के लोग हैं वो जाते और बड़े लोगों से बात करते। हम अपने बड़े लोगों से बात करने में कोई छोटा नहीं होता है। जमात के कोई भी लोग, और कौसा जमात हो, कौसा ट्रस्ट हो, और अमृत नगर जमीतुल मुस्लिम हो या मुमरा की जमात का ट्रस्ट हो, हम उनको ट्रस्टियों को कोई भी जाके समझाएगा, 4 लोग जिम्मेदार बात करेंगे तो ये बात मानते हैं लोग। शानू भाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा?